वरना कब ये जो अभी छूट मिली है फिर से प्रतिबंध लग जाता है, इसका कोई वक्त निर्धारित नहीं है, क्योंकि यदि कोरोना केस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से लॉक करने की नौबत आ सकती है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुणगान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने शिवराज के नेतृत्व में सरकार बनाने और उसे चलाने का फैसला किया है और ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि शिवराज सरकार के पीछे केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह खड़ा है। हमारे पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाना और सरकार चलाने का निर्णय लिया है और उसके अंतर्गत काम कर रही है और उसका कोई टाइम फ्रेम जो पार्टी जनता ने जो पार्टी को दिया है उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम केंद्र के पार्टी ने कोई टर्म और ड्यूरेशन शिवराज जी को देकर भेजा है, ऐसा नहीं है। तो शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी की सरकार के पीछे केंद्र पार्टी और केंद्र के नेतृत्व पूरी तरह है और हमारे पार्टी कांग्रेस के नेताओं के कहने से और चलने से और सोशल मीडिया में चर्चा कराने से और सोशल मीडिया के कारण आप लोग भी उसमें कूद जाने से हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार का दायित्व तय नहीं होता। मेरा जो कहना है सबकी रोल्स तय है, मेरा भी रोल तय है, विष्णुदत्त जी का रोल तय है और शिवराज जी का भी रोल तय है, नड्डा जी का भी रोल तय है। उपचुनाव और 2023 की प्लानिंग में बीजेपी जुट गई है और आज से बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने की और इस प्रशिक्षण वर्ग अगले 6 हफ्ते तक चलेगा। आज 57 संगठनात्मक जिलों के 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता सेमी वर्चुअल प्रशिक्षण वर्ग से जुड़े। बीजेपी धारा 370, राम मंदिर निर्माण से लेकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तक का जनता के बीच गुणगान करेगी और वहीं वैक्सीनेशन महाअभियान को उपलब्धि के तौर पर भी जनता के बीच जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव की तैयारी है और इस पर जयभान सिंह पवैया ने न्यूज 18 से कहा कि चुनाव के लिए हथियारों में धार देना कोई गलत बात नहीं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले कि हम कांग्रेस की तरह क्वारंटीन नहीं होते। देखिए, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में कोई नया प्रयोग नहीं है, ये तो भारतीय जनसंघ के काल से होता है और इसलिए हमारे संगठन को शाश्वत और सनातन कहा गया है कि हमने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाला है। हम कांग्रेस की तरह लॉकडाउन में नहीं चले जाते, हम कांग्रेस के नेताओं की तरह क्वारंटाइन होकर घर में बैठकर पत्रकारों को संबोधित नहीं करते, यही अंतर। चुनाव और प्रशिक्षण का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आखिरकार हमारा युद्ध तो चुनाव ही होता है ना, और उसके लिए हथियारों की धार पैनी करनी है, तो क्या गलत किया जा रहा है? नहीं, जो बाहर से हमारे मित्र परिवार में शामिल हुए हैं उनको बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। पार्टी की बैठकों का तरीका, पार्टी के काम करने की शैली और प्रशिक्षण वर्गों में उनको नए विचार सुनने को मिलेंगे और जिस विचारधारा को अंगीकार कर रहे हैं उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये अच्छा मौका है उन सब के लिए। भिंड में टीकाकरण अभियान से जुड़ा एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के साथ उनके भतीजे को भी राज्य मंत्री लिखा है। पोस्टर में ओपीएस भदौरिया के भतीजे भारत सिंह के नाम के साथ भतीजे राज्य मंत्री लिखा हुआ है और ये पोस्टर 21 जून टीकाकरण अभियान के दौरान लगा था, जिसमें ओपीएस भदौरिया मुख्य अतिथि थे और अब ये पोस्टर वायरल हो रहा है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। खबर बाघों के लिए